हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम डॉक्टर शिवानी है और आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेकर के आई हूँ। जैसा कि मेरा चैनल का नाम है डेंटिस्ट्री, पेरेंटिंग, होम एंड मोर बाय डॉक्टर शिवानी। आज का टॉपिक मेरा पेरेंटिंग के ऊपर है। पेरेंटिंग अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, सब्जेक्ट है एंड एक जर्नी है रादर दैन एक टॉपिक। ये एक जर्नी है जो हर इंडिविजुअल लेता है, हर इंडिविजुअल की अलग होती है। अ, बच्चे मैनुअल्स के साथ नहीं आते और हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो मेरे बच्चों के साथ जो स्ट्रेटजीज़ वर्क करी शायद आपके बच्चों के साथ ना वर्क करें, बट मोर और लेस द पैटर्न रिमेन्स सेम। एंड बच्चे बहुत कुछ आसपास के माहौल से भी सीखते हैं। लाइक वो लोग सिर्फ हमेशा घर पे नहीं रहते, वो स्कूल जाते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, एक बस में कम्यूट करते हैं, तो वो वहाँ से भी बहुत कुछ सीख के आते हैं। बट एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे गोल्स उनको हमेशा एक अच्छी डायरेक्शन देने की होती है, जो हर पेरेंट का टारगेट होता है। मैंने अपने वीडियो को 2-4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। देर आर सर्टन हेडलाइंस ऑफ द टॉपिक। आप अकॉर्डिंगली उसको समझ सकते हैं। लाइक मैं आज एक वेग टॉपिक लेकर के आई हूँ। जैसा आपका रिस्पॉन्स मुझे इस वीडियो पे मिलेगा, जैसे आपके कमेंट्स एंड क्वेश्चंस मुझे इस पे मिलेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको, और क्योंकि मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी भी बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है, मैं आपकी जितनी अपनी नॉलेज बेस्ड हेल्प कर सकती हूँ, आई वुड लव टू हेल्प। एंड आप मुझे अपने सजेशंस दीजिए, क्वेश्चंस भेजिए, आपके डाउट्स भेजिए। कितनी सिचुएशन से हम गुज़र रहे होते हैं, हमें नहीं पता हमें किसके पास जाना है, किसी और से हेल्प लेने के लिए कई बार हमें हिम्मत नहीं होती है। सो कंसिडर मी एज योर फ्रेंड एंड मुझे अपने प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए, बताइए, एंड आई वुड लव टू हेल्प देम। सो मेरा पहला टॉपिक अंडर पेरेंटिंग जो है वो है स्किल योर चाइल्ड। स्किल मीन्स बच्चे को एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देना। एज ह्यूमन हम इवॉल्व हो चुके हैं, हमारे पास रोटी कपड़ा मकान तीनों सब चीज़ें हैं, बट और वो हम अपने बच्चों को शायद दे के भी जाएंगे। बट आज की डेट में नेसेसिटीज़ बहुत डिफरेंट हो गई हैं। रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, पर तब भी बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे अकेलेपन की तरफ जा रहे हैं, बच्चों को फ्रेंड्स बनाने में, सोशलाइज होने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमें अपने बच्चों को एक स्किल सेट देना है कि अपने काम, अपना अपना डे टू डे चोर्स करना बच्चों को आना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग आप बच्चों को छोटे छोटे उनके टास्क दीजिए बिफोर गोइंग टू स्कूल, कि अपना सामान रख के जाओ, अपना बुक सही से रखो। एक एज के बाद में, लाइक छोटे बच्चे जो होते हैं उनको तो आपको सब कुछ ही करके देना पड़ता है, बट छोटे बच्चे भी द मोमेंट दे स्टार्ट विद द स्कूल, उनको हम थोड़ा 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 करके सब कुछ सिखाना शुरू करें, ताकि वो हम पे डिपेंडेंट उतने ना रहें। एंड कब तक, आई मीन मैं एक वर्किंग मदर हूँ, उसके अलावा भी अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तो भी बच्चों को अपने काम खुद करने की आदत डालिए। ये एक मेरा सजेशन है। उससे वो कभी भी आप पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। आज माँ पे डिपेंडेंट रहेंगे, कल वो किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो ऐसा ह्यूमन बीइंग उनको मत बनाइए। अपने काम उनको करने दीजिए, अपना खाना उनको अपने आप लेने दीजिए, अपना खाने की प्लेट उठा करके अपने आप रखने दीजिए, अपनी लॉन्ड्री मैनेज करनी दीजिए, कपड़े फोल्ड करके आपने दिए और उसके बाद उनको अपनी अलमारी में जमाने दीजिए। तो ये छोटे 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 टास्क जो हैं, वो जैसे जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते जाते हैं, वैसे वैसे बच्चे स्किल्ड होते जाते हैं। लेटर ऑन एक जब बड़ी एज में बच्चे पहुंच जाते हैं, अपना सर्वाइवल फूड बनाने की नॉलेज दीजिए बच्चों को। लाइक छोटा ही एक रोटी बनाना, दाल बनाना, एक छोटी सब्ज़ी बनाना, मैगी मैं फेवर में नहीं हूँ, बट फिर भी सर्वाइवल फूड्स में ब्रेड, दूध गरम करना, चाय बनाना, कॉफ़ी बनाना, अपना पेट भरने लायक इंसान को बनाना,
वो एक बड़ा स्किल है जो आज की डेट में लोगों में, बच्चों में बहुत लैग करता है। मैं अपनी एज से सिर्फ 10 साल छोटे बच्चों को देखती हूँ, जो भी बच्चे नहीं कहूँगी, बच्चे हैं, बट मतलब जो नए जनरेशन के लोग जो आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये इतना बड़ा काम है कि मुझे तो ये नहीं करना आता। नहीं, आपके पास एक डिग्री है, तो क्या डिग्री आपको खाना बना के खिलाएगी? तो क्या डिग्री आपके कपड़े धो के रखेगी? तो क्या डिग्री आपको घर मैनेज करके देगी? सी, अ क्लीन एंड मैनेज्ड हाउस गिव्स यू अ पीस ऑफ माइंड। द मोमेंट आप घर पे अंदर आ रहे हो, उसके बाद अगर आपको पूरा क्लटर मिले कि हे भगवान, ये भी काम बाकी है, कल मैं क्या कपड़े पहन के जाऊँगा, कल मैं क्या करने वाला हूँ, ये तो कल खाने का नहीं है, ओ माय गॉड ये खाना तो ख़राब हो गया। तो आप इस साइकिल से बाहर निकलिए। मैनेज योर सेल्फ, मैनेज योर माइंड, माइंड मैनेज रहेगा, आपकी चीज़ें मैनेज रहेंगी और आप अपने आप को ढंग से कैरी कर सकेंगे। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बनना मुश्किल नहीं है, रह गया है आज की डेट के अंदर में। एक ऑर्गेनाइज्ड और एक बैलेंस्ड इंसान बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आप अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस बताइए, उनके काम की छोड़िए, बच्चा है मैं कर देती हूँ, ऐसे नहीं करिए। उनको डिपेंडेंट मत बनाइए। एक एज तक सही रहता है, 4-5 साल का बच्चा होता है वो आप पे टोटली डिपेंडेंट होता है, बट जैसे जैसे बच्चे एक एक साल बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनका एक स्किल सेट ऐड कीजिए। समर वेकेशन एक बहुत अच्छा टाइम है जिसके अंदर में हम ये बच्चों के अंदर में थोड़ा थोड़ा चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें कि आज मैं तुम्हें खिचड़ी बनाना सिखाती हूँ, आज मैं तुम्हें ये बनाना सिखाती हूँ, आज तुम अपना कपड़े आयरन करना सीखो। दैट टेम्परेचर सेटिंग्स छोटी सी बात है, बट कितना बड़ा नुकसान करती है अगर आपने गरम गरम आयरन एक अच्छे एक्सपेंसिव क्लॉथ के ऊपर रखी है तो। ये सब चीज़ें बच्चों को सीखनी बहुत ज़रूरी हैं आज की डेट में। देन द सेकेंड थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज़, बच्चों को अपनी मिस्टेक्स के लिए लेट देम ओ देयर मिस्टेक्स कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना कम्युनिकेशन बच्चों का और माँ बाप के बीच में हमेशा रहना चाहिए। बच्चे को आकर के बोलना, और जब बच्चा आपसे इतनी वल्नरेबल स्टेट में आकर के कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, तो एज अ पेरेंट मुश्किल होता है। मैं खुद कई बार लूज़ आउट कर जाती हूँ, बट मैं अपने आप को रिमाइंड करती रहती हूँ कि उसने एटलीस्ट हिम्मत करी ये बोलने की कि मेरे से ये हुआ है। लाइक एक स्मॉल एग्जाम्पल, मेरे से ये ग्लास टूट गया, ओके, टूट गया तो समेटो। अपना प्रॉब्लम आपने कुछ क्रिएट किया है, डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं उसको समेट के दूंगी। मेरा ये प्रोजेक्ट था, मैं ये लास्ट मोमेंट पे ये मटेरियल मंगवाना आपसे भूल गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो उनकी मिस्टेक्स हैं। एज दैट मोमेंट मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं किसी भी तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं, बट ये एक ऑलवेज़ एक लेसन उसको हमेशा मिलता है कि एटलीस्ट मैंने बोला तो मतलब पेरेंट्स ने हाइपर रिएक्ट नहीं किया एंड उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आई मीन मेरा एक टीनेजर बेटा है और मेरी 2 ट्विंस डॉटर हैं। डॉटर्स आर यंगर एंड माई सन इज़ एल्डर एंड वो अभी मिस्टेक्स करने की एज में है एंड आई वेलकम दोज मिस्टेक्स rather than he owes up to it, and mistakes are only repeated once or twice and it does not become a habit of his। मतलब आप इसको अपनी एक आदत बना लीजिए कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने ये गलती कर दी। नहीं, आपकी गलती सिर्फ एक बार होती है, 2 बार होती है, बार बार करने वाली चीज़ें आपकी हैबिट्स हैं। वहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस रखना लड़कों के लिए चाहे लड़कियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लड़कों को बहुत सारी चीज़ें सिखानी चाहती है। विद दिस आई कम टू माई थर्ड पॉइंट, जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स एज एन, इट इज़ वेरी मच ओके फॉर अ बॉय टू कुक, it is very much okay for a girl to ride a cycle or a car। जैसे ये है वैसे ही वाइस वर्सा भी है। it is very much okay for a girl to cook, it is very much okay for a boy to ride। आजकल कहीं ना कहीं हम एक प्रिटेंड करना चाहते हैं कि हाँ हमने बेटी को सशक्त बनाया है। आप बाहर भेजिए बच्चों को, मतलब मैं खुद एक
एजुकेटेड लेडी हूँ, मैं सेल्फ मोबिलिटी में मैं हूँ, मैं आई कैन ड्राइव अ कार, बाइक, एवरीथिंग, आई हैव माई वर्क प्लेस, आई हैव एवरीथिंग। हाउएवर आई एम नॉट अ पर्सन कि मुझे कोई खाना मुंह में डालेगा तो ही मैं जी पाऊँगी, अगर मेरे को कोई कुछ नहीं करके देगा तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। सो आई टोटली बिलीव इन एजुकेशन ऑफ लेडीज़ वर्क इन दिस थिंग, बट जस्ट बिकॉज आप एजुकेटेड हैं दैट डज़ नॉट गिव यू अ फ्री वे कि चलिए हाँ मैं तो एजुकेटेड हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकती। नहीं, लेडीज़ भी सब कुछ कर सकती हैं इन स्पाइट ऑफ मैनेजिंग देयर वर्क, होम एंड एवरीथिंग, एंड जेंट्स भी सब कर सकते हैं। मतलब एंड आजकल बहुत रिवर्स आया है। मैं जो यंगर जनरेशन को देखती हूँ, जो न्यूली वेड्स को देखती हूँ, आई अप्रिशिएट द वे बॉयज़ आर वर्किंग एंड दे आर कमिंग अप। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन अ मदर्स रेयरिंग ऑफ अ सन। लड़के को लॉन्ड्री मैनेज करना सिखाना, लड़के को बर्तन साफ करना सिखाना, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जेंडर बेस्ड रोल्स बिल्कुल नहीं हैं। अगर ऐसा होता, ये जेंडर बेस्ड रोल्स होते तो आपको किसी भी, जो सबसे बड़ा मास्टर शेफ़ आपको याद आएगा वो भी एक मेल होगा। आप किसी से कपड़े सिलवाते होंगे तो वो भी मास्टर जी होंगे। और आप कहीं पे भी चले जाइए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हाउस कीपिंग में भी मेल्स हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि लेडीज़ ही ये काम कर सकती हैं और जेंट्स ये काम नहीं कर सकते। जब वो घर से बाहर ये काम कर सकते हैं तो घर के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो जेंडर रोल्स। और दैट मेक्स मी रिमाइंड ऑफ इंटरनेशनल मेंस डे. So 19th of November is observed as International Men's Day. So happy Men's Day. But मैं आपको आई मीन एक अनएप्रिशिएटेड मेंस डे होता है कि मतलब आदमी बस काम करता रहे, घर वापस आए एंड सब कुछ करे। एक काइंड ऑफ साइकिल के अंदर आदमी फंस के रह जाते हैं। सी द मोमेंट अ मैन एंटर्स अ किचन और अ मैन एंटर्स इनटू समथिंग, उसका भी रिलैक्सेशन होता है, आदमियों का भी एक स्ट्रेस लेवल अलग लेवल का होता है। ऑफिस में हम बाहर जाते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स होती हैं, एक स्ट्रगल है, एक फाइट है। लाइफ इज़ नॉट ईजी सबके लिए, चाहे वो लेडीज़ हों चाहे वो जेंट्स हों। बट आप अपने कंपनी के मैनेजर हों, आप अपनी कंपनी के सीईओ हों, डायरेक्टर हों, कुछ भी हों, वो सब कुछ एक गराज के अंदर में छोड़ करके आकर के घर के अंदर एंटर कीजिए। सो डैट मेंटेन्स द हारमनी ऑफ द फैमिली, डैट मेंटेन्स द इक्वालिटी इन द फैमिली। एंड जो हम करते हैं, मंकी सी मंकी डू इज़ अ वेरी वाइड कंसेप्ट इन पेरेंटिंग। मंकी सी मंकी डू मतलब हमको कुछ बताना नहीं है कि ऐसे करो ऐसे नहीं करो, तुम लड़के हो तुम ये नहीं कर सकते, तुम लड़की हो तुम वो नहीं कर सकते। नहीं, दोनों काम रिवर्स हो सकते हैं। मैन बीइंग अ मैन एंड विमेन बीइंग अ वुमेन। आपका नर्चरिंग का जो वर्क है, नेचर ने आप एक लेडी को ब्लेस किया है नर्चरिंग के पावर से, आप उसको डिनायल मोड में नहीं डाल सकते कि मैं अगर ये मानूं कि मैं इस घर को बेटर हैंडल कर सकती हूँ तो इट इज़ नॉट रॉन्ग। मतलब आई मीन एक शो पीस है जिसके ऊपर मैं को रख करके मैं एक प्लेस को बहुत सुंदर बना सकती हूँ। आदमी वो खरीद करके खाली रख सकता है। सो नर्चरिंग फैक्टर जो होता है एक लेडी का ज़्यादा होता है। एंड तो वो फैक्टर भी कम नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज आप एजुकेटेड हो गए हो। सो डैट डजंट मेक यू सुपीरियर, बोथ आर इक्वल। जो शिव और शक्ति का जो फैक्टर जिसे बोला जाता है वो इसीलिए सुप्रीम होता है क्योंकि दोनों इक्वल हैं, कोई कम या ज़्यादा नहीं है। और हमारे वेदों में इसका बहुत अच्छा मतलब उदाहरण दिया गया है कि मतलब हमारे वेदों में कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ एक काइंड ऑफ किसी कहते हैं मॉडर्नाइजेशन होता गया एंड कैप्टिवेटिंग होते गए, इस वजह से हम लोग ये सब चीज़ों में पढ़ते गए। खैर ऐसा मतलब ये टॉपिक एंडलेस है। मैंने जैसे बोला पेरेंटिंग टॉपिक बहुत एंडलेस है। अगर आप किसी काइंड ऑफ प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि मैं आपकी किसी हेल्प के लिए
काबिल हूँ। आप प्लीज़ मुझे उस शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स। आप मुझे बताइए आपको मेरा पेरेंटिंग का टॉपिक कैसा लगा, आप मेरे व्यूज़ से अग्री करते हैं कि नहीं अग्री करते हैं, कि बच्चों को एज बच्चा रेज़ करना है, लड़का या लड़की नहीं रेज़ करना है। तो सो डैट वो कल के एक बेटर सिटीज़न बने, किस अपने देश के काम आए, अपनी सोसाइटी में एक रेपुटेशन बनाए। जैसे मैंने बोला, डिग्री एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह गई है, रोटी कपड़ा मकान एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह गई है, अनलाइक 20 साल 30 साल पहले के जो हमारी जनरेशन थी उनकी स्ट्रगल के हिसाब से। ठीक है, तो आज का मेरा यही टॉपिक है। एंड आपको कुछ सजेशंस हों तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए अपने कमेंट्स से। मुझे कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। सो कीप ऑन मोटिवेटिंग मी, कीप ऑन गिविंग मी गुड आइडियाज़ कि क्या इसको मैं इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू, टेक केयर।